हेलो फ्यूचर बैंकर्स, माय नेम इज पूजा अग्रवाल एंड वेलकम टू बैंकिंग टाइटन्स। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ पीओ प्री 2026 जो एग्ज़ाम हुआ था 1 अगस्त को। दो तो 1 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट है वो तो मैं पूरी लेके आई हूँ। बाकी 2 अगस्त 1 अगस्त की सेकंड शिफ्ट थर्ड शिफ्ट उसमें मेरे को जो क्वेश्चन अच्छे लगे पजल के वो मैं लेके आई हूँ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं बता देती हूँ, मेरे पास जो टेलीग्राम पर डाउट आए थे वो मैं बता देती हूँ। देखो, आपको दिखाई दे रहा होगा। पहला डाउट आया था प्रीवियस ईयर पेपर। तो मेरे प्रीवियस ईयर पेपर है, देखो प्रीवियस ईयर पेपर कहाँ मिलेंगे? प्रो बैंकर्स इनसाइट वाले चैनल। ठीक है, SBI PO पीडी का मैंने बैंकिंग टाइटन्स पर भी करवाया है। ओके, मैं धीरे धीरे करके इसमें भी बैंकिंग टाइटन्स चैनल पर भी PYQ करवाऊंगी जो 2025 का है। SBI PO का मैंने करवा दिया है, 2026 का भी करवा दूंगी जो अभी आया है एग्जाम में। ये मैं क्यों करवा रही हूँ? क्योंकि अपन को पता होना चाहिए ना कि पजल कौन से आ रही है, कौन से कंफ्यूजिंग आ रही है, इजी आ रही है, कितनी पॉसिबिलिटी बन रही है, ये अपन को पता होनी चाहिए ताकि हम प्रैक्टिस भी उसी हिसाब से करें, है ना। तो वो मैं इसलिए लेके आई हूँ। और 2025 का इसी चैनल पर भी है बैंकिंग टाइटन्स में, वो देख लेना आप। प्लेलिस्ट बनी हुई है रीजनिंग बाय पूजा मैम के नेम से, तो उसमें सिलोजिज्म करवा दिया है और PYQ करवाया है SBI PO का। ठीक है, और बाकी IBPS PO का PYQ मैं जल्दी ही लेके आऊँगी। अगर आप लोगों को अभी के अभी चाहिए तो वो मैंने अपने चैनल पर करवाया है, प्रो बैंकर्स इनसाइट पर 2025 का PYQ करवाया है। और जो अड्डा 24/7 का है मैंने लाइव सॉल्यूशन किया जैसे पेन टैप के थ्रू, तो वो आप रेफर कर सकते हो। प्रो बैंकर्स इनसाइट नेम चैनल है उस पर। ठीक है, और मेंस का है, मेंस का मैं SBI PO मेंस का बहुत जल्दी लेके आऊँगी आप लोगों के लिए सेशन SBI PO मेंस। ठीक है, तो ये देखो मिनी मॉक मैंने ऑलरेडी प्रो बैंकर्स इनसाइट वाले चैनल पर करवा दिया है और यहाँ पर भी बहुत जल्दी मेंस का मैं फुल मॉक लेके आऊँगी, मेंस SPYQ। ओके, तो आप लोग सेशन को देखते रहिए, बहुत जल्दी मेंस भी होगा यहाँ पर। और कौन डाउट थे? लाइव मॉक मैंने करवा ही दिया है। और देखो मेरा स्ट्रेटजी ये होनी, मेरी स्ट्रेटजी हमेशा ये रही है। आप लोग अभी क्या करोगे, अभी आपको सिर्फ अभी मेंस करना, क्योंकि देखो प्री तो आप लोगों के मैं बता देती हूँ पहले स्टार्ट से। आप लोग प्रो बैंकर्स इनसाइट को भी फॉलो कर लो। मैं भी जैसे पेनटेप के थ्रू वीडियोस और जो मैं लाइव मॉक करवाती हूँ वो उसमें अपलोड करती हूँ, और यहाँ पर मैं जो मेंस के मॉक होंगे वो यहाँ पर मैं अपलोड करूँगी। ठीक है, तो देखो आप लोगों के कितने अटेम्प्ट हुए हैं, जैसे अटेम्प्ट आपको समझ 10 से 15 आपके लोग SBI PO का अटेम्प्ट बोल रही हूँ मैं। और अटेम्प्ट भी एकदम सही होना चाहिए, एक्यूरेसी 100% होनी चाहिए वही अटेम्प्ट। जैसे फॉर एग्जांपल 10 से 15 मार्क्स आ रहे हैं रीजनिंग में, मैं रीजनिंग का बता रही हूँ। ठीक है, अगर 10 से 15 है या 15 से 20 है या फिर 20 से 30 है, जो 10 से 15 वाले हैं वो देखो कौन से टॉपिक आपके वीक है। वीक मीन्स जैसे फ्लैट एंड फ्लोर वीक है, स्लोजिज्म वीक है, या फिर इनक्वालिटी वीक है, ब्लड रिलेशन वीक है, कौन सा टॉपिक वीक है जो आपके 10 से 15 मार्क्स आ रहे हैं, ये आप आइडेंटिफाई करो वीकनेस। जो भी वीकनेस है वो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ इसी चैनल पर, ताकि मैं उस पर वीडियो बना सकूं। मैंने फ्लैट एंड फ्लोर का बेसिक टू एडवांस करवा दिया है, तो वो आप देख सकते हो। ठीक है, प्रो बैंकर्स इनसाइट पर। अगर यहाँ पर करवाना है तो मेरे को बता देना कमेंट सेक्शन में, मैं यहाँ पर भी अपलोड कर दूंगी वो वीडियो। ठीक है, और सिलोजिज्म का करवा दिया इसी चैनल पर करवाया है, और इनक्वालिटी का बेसिक करवाया है। ये तीनों बेसिक मैंने, जहाँ ये दोनों टॉपिक सबकी सबसे ज़्यादा डिमांड है और इसी में सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, तो ये दोनों टॉपिक मैंने करवा दिए हैं। अगर आप लोगों को चाहिए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो आपका वीक पॉइंट क्या है। ओके, और जो 15 से 20 है और 20 से 30 है, आप लोगों को क्या करना है, 15 से 20 वालों को रीजनिंग का सेक्शन मॉक देना है। अब सेक्शन मॉक कैसे दे सकते हो? बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सेक्शन मॉक मिलते हैं, जैसे अड्डा 24/7 के क्यूज भी मिलता है, तो वो आप लोग दे सकते हो। ठीक है,
और 20 से 30 है, आप लोग क्या करोगे, एक पूरा मॉक दोगे IBPS PO प्री का फुल मॉक। बस आपको 15 से 20 और 20 से 30 वालों को यही करना है, एक 15 से 20 वालों को सेक्शन मॉक भी देना है रीजनिंग का, और 20 से 30 वालों को IBPS PO प्री का फुल मॉक देना है डेली। ओके, और इनको भी IBPS PO प्री का फुल मॉक देना है। और इनको क्या करना है, अभी आप देखो वीक टॉपिक क्या है उसका देखो, अच्छे से एनालिसिस करो, देन फिर IBPS PO का सेक्शन मॉक लगाओ रीजनिंग में, ठीक है। ये लोग आप लोगों को ये करना है। और जो 15 से 20 और 20 से 30 वाले हैं, इनको मेंस करने हैं। मेंस की क्लासेस मैं बहुत जल्दी कंटिन्यू करने वाली हूँ, कल से या परसों से जैसे देखती हूँ, ठीक है। तो वो मेंस की क्लासेस आप लोगों को मैंडेटरी है करनी, हर सब्जेक्ट में आपको मेंस टचअप देना है। 15 से 20 और 20 से 30 वालों को कह रही हूँ, क्योंकि अभी लोग आप लोग मेंस करोगे ना, तो बाई चांस जैसे फॉर एग्जाम्पल SBA PO का आप लोगों का नहीं हो, 1500 वैकेंसी है, ठीक है, इंटू 10 करेंगे, 15,000 को बुलाएंगे आप, है ना। और बाकी सब थैंक यू फॉर अपीयरिंग का मैसेज आएगा। तो इसमें आप लोग वो पैनिक मत करना, क्योंकि आपका IBPS PO का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और IBPS क्लर्क का भी नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। उसमें IBPS PO में कितने 8,000 वैकेंसी है और इसमें कितनी है 11,000 समथिंग है। तो ये 8,000 इंटू 10 80,000, 80,000 में आपका नंबर आ सकता है। इसमें IBPS PO में आपका चांस अच्छा है, इसीलिए अभी से मेंस स्टार्ट कर दो, ठीक है। क्लियर है, इसको क्या करना है सबको क्लियर है? अगर नहीं क्लियर है तो वो मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में, क्या कंफ्यूजन हो रहा है, क्या डाउट है आपकी, मैं सॉल्व करूंगी, ठीक है। बाकी आप लोगों को अभी प्री की क्लासेस नहीं करनी है। जो ये वीक वाले हैं 10 से 15 मार्क्स वाले, ये लोग प्री की क्लासेस करो, जो आपके टीचर्स हैं करवा रहे हैं सब सारे सब्जेक्ट्स के से ऑल, ठीक है। और रीजनिंग का मैं देख लूंगी, मैं करवा दूंगी, रीजनिंग के टॉपिक वाइज भी मैं करवा दूंगी। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कौन सा टॉपिक आपका वीक है, ओके। और जो 10 से 15 से 20 और 20 से 30 वाले हैं, वो अभी सिर्फ मेंस करो, मेंस पर फोकस करो। जब नॉट एडमिट कार्ड आउट होगा तब मेरा प्लान क्या है मैं वो बता देती हूँ। देखो एडमिट कार्ड आउट होगा जब 7 दिन पहले या 4 दिन पहले या 5 दिन पहले एडमिट कार्ड आउट होगा ना, तो उससे पहले मैं एक पजल की मैराथन लेके आऊंगी, मैराथन बैंकिंग टाइटन्स पर ही लेके आऊंगी, लाइव होगा तो लाइव, नहीं तो रिकॉर्डिंग, ठीक है। और बाकी नॉन पजल है, नॉन पजल में इनक्वालिटी, स्लोजिज्म और ऑर्डर रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, डिस्टेंस, ये सारे टॉपिक नॉन पजल में आते हैं, तो इनकी भी मैं मैराथन लेके आऊंगी, ठीक है। और बाकी मैं मॉक करवाऊंगी लाइव, मॉक जैसे मैं खुद भी बना सकती हूँ, और मैं ना कोई प्लेटफॉर्म का लाइव मॉक दूँ, जैसे आपको पता चले कि मेरी क्या अप्रोच है करने सॉल्व करने की, तो वो आप अप्रोच देख सकते हो, ठीक है। तो ये मेरा होगा 7 दिन पहले एडमिट कार्ड आएगा, उससे पहले मेरा ये सब है। मैंने SBA PO का भी ऐसे ही करवाया है, मैंने पजल की मैराथन ली है, 10 पजल है, ठीक है। और फिर और भी पजल है, वो मैंने सेशन के मॉक में ली है, इंक्लूड है, और नॉन पजल की भी मैंने क्लास ली है। यहाँ तक क्लियर है। और मैंने मेंस का भी अभी तक SBA PO मेंस की भी मैंने क्लासेस ली है अपने प्रो बैंकर्स इनसाइट पर। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पर भी मैं कंटिन्यू क्लासेस लूँगी। आप लोग बस अपने कमेंट सेक्शन में अपनी डिमांड बताओ, आपको क्या चाहिए क्या नहीं, क्योंकि मेरे को मेरे स्टूडेंट का पता है क्या उनको प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। जैसे मेरे स्टूडेंट हैं जो मेंस में प्रॉब्लम आती है, उनको प्री उनका हो जाता है मेंस में, तो मैं अभी उस चैनल पर मेंस ही करवा रही हूँ। आप लोगों की क्या डिमांड है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे, क्योंकि आप मेरे लिए नए हो, मुझे नहीं पता आप लोगों को क्या वीकनेस है, क्या वीक पॉइंट है, क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, आई डोंट नो। तो आप लोग मेरे को बताओगे कमेंट सेक्शन में, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल में ऐड हो जाए, प्रो बैंकर्स इनसाइट 1 नेम से चैनल है, उसमें अपनी डिमांड बता सकते हो, फिर मैं उस पर क्लासेस, ठीक है। बाकी आप लोगों को मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगा ये भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ओके। तो अभी आई थिंक मेरे हिसाब से आप लोगों को कोई डाउट नहीं है। मैं एक बात देख लेती हूँ जो मेरे पास डाउट आए थे। देखो मैंने इसका मैंने बता ही दिया। अभी क्या करना है, IBPS PO और क्लर्क को एक बार रोकना है, मेंस करना है। जो 15 से 20 वाले और 20 से 30 वाले बंदे हैं, अच्छा सॉरी, तो वो मेंस करेंगे, ओके। और जो
10 से 15 मार्क्स आ रहे हैं, इससे भी कम नंबर आ रहे हैं, तो वो अपना वीक पॉइंट देखेंगे, उसको टॉपिक वाइज करूँगी। क्लियर है? बाकी सेक्शन में दोगी रीजन। ये सब मैं स्ट्रेटेजी रीजनिंग का ही बता रही हूँ। ओके, और देखो एक होता है कट ऑफ डिस्कस करो, कट ऑफ डज नॉट मैटर। अभी देखो मैं कट ऑफ इसलिए डिस्कस नहीं करना चाहती आप लोगों के साथ, मेरे को पता है क्या कैसे कट ऑफ जाएगी ये सब, लेकिन अभी देखो लास्ट ईयर की कट ऑफ गई थी 66 या 67 समथिंग, इतना गया था लास्ट ईयर, ठीक है। उसमें वैकेंसी कितनी थी? 500। अभी वैकेंसी कितनी है? 3 गुना है, 1500 है। अब इसमें कट ऑफ कितनी जाएगी आई डोंट नो। किसी का पेपर रीजनिंग का पेपर बहुत ईजी है किसी शिफ्ट में, और किसी शिफ्ट में कंफ्यूजिंग है। नो डाउट पेपर ईजी है, लेकिन थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग है, पजल में पॉसिबिलिटी बन रही है, तो अपन कट ऑफ को डिस्कस नहीं कर सकते, और जो भी कट ऑफ को डिस्कस करता है अभी रुक जाओ, मत करो। और आप लोग भी मत देखो कट ऑफ का, जब एग्जाम आए रिजल्ट आएगा तब आप लोगों को खुद को पता चल जाएगा हुआ है नहीं। इफ नहीं होता है तो अपन का IBPS PO मेंस है, IBPS क्लर्क मेंस है, तो इसमें अपनी तैयारी काम आ जाएगी। चाहे करंट अफेयर हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, सारों में ये मेंस सब यही है, सब यही सिलेबस आता है, सेम टू सेम है, बस लेवल का डिफरेंस है। IBPS PO मेंस में थोड़ा हाई आता है, IBPS क्लर्क में थोड़ा लो आता है, ठीक है। तो आप लोग कट ऑफ और डिस्कस मत करो, और ग्रुप में भी डिस्कस, ओके। अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए, और मेंस पर फोकस ज़्यादा कीजिए, क्योंकि अपना मेंस ही है जो एग्ज़ाम निकाल सकता है। प्री में अपन को सिर्फ क्वालिफाई करना है, मेंस में अपन को रैंक लेके, ओके। तो अब शायद मैंने पूरे डाउट क्लियर कर दिए हैं, तो अभी स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन आ गया है, ये देखो मेमोरी बेस है या नहीं है, देखो जल्दी से करो उसको। 7 कर्मचारी हैं, ओके, MNOPQRS, ठीक है। अलग अलग पदों पे काम करते हैं, यानी 1 2 3 4 7, ठीक है। सीनियर सबसे 7 है और जूनियर सबसे, आप वीडियो को पॉज करते बनाते रहना, ठीक है, और जो क्वेश्चन सही आ जाए तो उसको राइट कर देना अपनी कॉपी में, ओके। तो 7 सबसे सीनियर है, ओके। अलग अलग कलर के हैं, ओके। केवल 2 व्यक्ति है जो क्यू से सीनियर है, क्यू से सीनियर केवल 2 व्यक्ति है। जिसे पीला पसंद है वह नीला पसंद करने से सीनियर है, नीला से सीनियर। यहाँ पर देखो मैं नोट कैसे कर रही हूँ, कैसे आपको करना है। जिसे पीला पसंद है एन, पीला से सीनियर कौन है? एन। देखो लैंग्वेज देख रहे हो कितनी कंफ्यूजिंग है, लेकिन लाल से जूनियर है। एन कौन है? लाल से जूनियर, ठीक है। एस से जूनियर कौन है? आर है। और ओ जिसे नीला पसंद है, ओ जिसे नीला पसंद है, ओ। एम जिसे हरा पसंद से जूनियर है, हरा से जूनियर कौन है? एम, ठीक है। और वह 7 पद पर नहीं है, हरा वाला कौन है? 7 पद पर नहीं है, हरा यहाँ पर नहीं है। ओ का पद 1 नहीं है, वो यहाँ पर। आर जिसे गुलाबी पसंद है, गुलाबी पसंद करने वाले से थोड़ा सा जूनियर, थोड़ा सा जूनियर मतलब क्या होता है? गुलाबी के जस्ट नीचे कौन है? आर है, ठीक है। ये मैंने बॉक्स बना दिया जिससे पता चल जाए गुलाबी के जस्ट नीचे आ रहा है। यहाँ पर मैंने बॉक्स नहीं बनाए, इससे बीच में डिफरेंस गैप भी आ सकता है, ठीक है। क्यू को गुलाबी पसंद नहीं है, क्यू यहाँ पर नहीं। और आर 6 पद नहीं, आर का 6 पद नहीं, आर यहाँ पर। जिसे बैंगनी पसंद है केवल 2 व्यक्तियों से सीनियर है, केवल 2 व्यक्तियों से सीनियर कौन है? बैंगनी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एम, अरे ये तो रुक जाओ, यहाँ पर करते हैं ये वाला, ये लाल एंड पीला। देखो लाल यहाँ पर बैठाते हैं, लाल एंड, और पीले से कौन है? और नीला। ऐसा ये पूरा बॉक्स बनेगा,
तो ऐसे बनेगा। ओ नहीं आ सकता यहाँ पर, ओ यहाँ पर बैठाते हैं, ओ नीला, ठीक है। फिर जस्ट ऊपर इसके ऊपर पीला है, यहाँ पर बैठाते हैं, पीला के ऊपर एन, पीला के ऊपर यहाँ पर भी देखो पीला यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है, एक बार रुक जाता है, पीला के ऊपर एन और एन के ऊपर लाल, ठीक है। आर गुलाबी के जस्ट नीचे आर, गुलाबी क्यों नहीं है, और गुलाबी इसमें नहीं आएगा, देखो यहाँ पर पीला, यहाँ पर बैठाते हैं पीला को, अब गुलाबी यहाँ पर आ जाएगा, गुलाबी के नीचे आर यहाँ पर, ये आर के नीचे एस, एस यहाँ पर, और एम, और हरा, हरा के नीचे एम, हरा के नीचे, और जो बच गया है यहाँ पर लिख दो, ठीक है। तो आपका यही आंसर आया सही मेरे को। नेक्स्ट, अब देखो मैं ना वो जो क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन नहीं लेके आई हूँ, क्योंकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, क्वेश्चन तो आप लोग कर लोगे, पजल का है मेन, पजल में लेके आ गए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से बनाओ। है ऑर्डर रैंकिंग, 7 दोस्त है, एल एम जे के एल एम पी, किसी भी क्रम में, ओ से तुरंत ऊंचा कौन है के, ओ से तुरंत ऊंचा कौन है के वाला ऐसे, ठीक है। और ओ सभी से छोटा नहीं है, 7 दोस्त बना, ओ सबसे छोटा नहीं है, के से तुरंत ऊंचा कौन है पी, के से तुरंत, ये तीनों साथ में ही आएंगे, ठीक है। के से ऊंचा कौन है एम है, पी सबसे ऊंचा नहीं है, पी यहाँ पर नहीं आए, और के से ऊंचा एम है, के से ऊंचा कौन है एम है, के बीच में गैप भी आ सकता है इसमें, ठीक है। और लेकिन एम सबसे ऊंचा नहीं है, एम यहाँ पर नहीं आएगा, एम से छोटा कौन है एन है, ठीक है, लेकिन सबसे छोटा नहीं है, एन कौन है सबसे छोटा नहीं है, और एन से ज्यादा ऊंचे दो लोग से ज्यादा लोग है, मतलब एन से ज्यादा ऊंचे दो से अधिक है, दो से अधिक, एक दो तीन, तीन यहाँ पर एन यहाँ पर बैठाते हैं, तो एन को यहाँ पर बैठा दे तो पी के ओ तीनों साथ में आने चाहिए, पी यहाँ पर नहीं आ सकता तो ये कैंसिल हो गया, पी के ओ यहाँ पर नहीं आ सकता तो एन यहाँ पर नहीं है। फिर अगर अपन एन को यहाँ पर बैठाते हैं तो देखो पी यहाँ पर नहीं आएगा, पी के ओ ऐसे आ सकता है, ठीक है। और के से बड़ा कौन है एम, तो एम यहाँ पर नहीं आएगा, तो अब एक ही पॉसिबिलिटी बची, एन को यहाँ पर बैठाते हैं, अब देखो पी के ओ यहाँ पर बैठाते हैं तो एन वापस से एम यहाँ पर नहीं आएगा, तो फिर पी के ओ फिर एम आ जाएगा यहाँ पर, और के से छोटा के नहीं है, के से छोटा नहीं है तो के से बड़ा हो जाएगा, तो ये बन गया, तो है आपका लोगों का ये बन रहा है, क्लियर। नेक्स्ट चलता है, यहाँ 8 लोग हैं, गोल पर है सर्किल बेस, जल्दी से बना, मेमोरी बेस लग रहा है, अगर आप लोगों ने दिया है एग्जाम तो मेरे को बताना ही मेमोरी बेस है, थोड़ा सा मैंने चेंज किया है क्योंकि मेरे पास डेटा सेम नहीं था, मैंने टेलीग्राम पर बोला था कि आप लोग मेरे को क्वेश्चन भेजिए, ठीक है, मैं मेमोरी बेस बनाने का ट्राई करूँगी, तो मैक्सिमम पर्सन ने मेरे को मेमोरी क्वेश्चन भेजे हैं, के लिए थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरे को इतना सपोर्ट किया, और मैंने भी बहुत ट्राई किया था कुछ जाए, और फिर मैंने एनालिसिस जो टीचर्स यूट्यूब पर एनालिसिस का भी मैंने वेरीफाई किया, तो जल्दी से बना, 8 व्यक्ति है के अंदर की ओर है, जबकि 4 लोग अंदर की ओर है, 4 लोग बाहर की ओर है, सर्किल है।
डी के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन, डी अंदर क्यों लेते हैं, ये दाएं से दूसरे, ठीक है। अगर डी को बाहर की ओर लेते हैं तो सी यहाँ पर आ जाए। तो एच के बाएं से दूसरे स्थान पर, डी कौन है, एच के बाएं से, एच के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन, एच बाहर की ओर हो जाएगा, ठीक है। बाएं से दूसरे, और कुछ एफ और ए के बीच में 2 है, जो बाहर की ओर बाहर की ओर है, जो जी बाहर की ओर नहीं है तो जी अंदर। और सी के बाएं से तीसरे स्थान पर कौन है, ई है, के बाएं से तीसरे स्थान पर सी अगर अंदर की ओर लेता है, सी बाहर की ओर भी हो सकता है, एक बार मैं अंदर की ओर ले रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं कंडीशन नोट कर रही हूँ, बाद में देख लेंगे क्या। एफ के तुरंत बाय कौन है, एफ के तुरंत बाय, एफ को अंदर की ओर लेता है, तुरंत बाय कौन है, ई के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन है, बी, ई को अंदर की ओर लेता है। डी के दोनों तुरंत पड़ोसी विपरीत दिशा की ओर है, तो डी अगर ये बाहर की ओर है तो ये अंदर की, और डी बी और ई के पड़ोसी नहीं है, बी और ई का पड़ोसी नहीं है। अब देखो बी और ई के बीच में 1 का गैप है, यहाँ पर 1 का गैप आ रहा है, लेकिन बी और ई डी का पड़ोसी नहीं है, तो बी और ई यहाँ पर आ जाएगा, या फिर बी और ई यहाँ पर आ जाएगा, देख लेंगे। अब कह रहे हैं सी के बाएं से तीसरे स्थान पर कौन है, ई है, सी के बाएं से तीसरे स्थान पर कौन है, ई है, तो सी बाहर की ओर हो जाएगा, ई यहाँ पर आ जाएगा, फिर बी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ई के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन है, बी है, ई के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन है, तो ई बाहर की ओर। यहाँ तक क्लियर है। अब अंदर वाला देखते हैं, बी और ई यहाँ पर नहीं आएगा, तो बी और ई यहाँ पर आ जाएगा, फिर बी और ई यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो सी कहाँ है, ये रहा, सी के दाएं से तीसरे स्थान पर कौन है, बी है, 1 2 3 ई है, यहाँ पर सी अंदर की ओर हो जाएगा, ठीक है, और ई यहाँ पर आ जाएगा, और ई के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन है, बी है, तो ई के दाएं से ये भी अंदर की ओर हो जाएगा, यहाँ पर बी आ जाएगा। अब एफ और ए के बीच में 2 है, अब देखो एफ को यहाँ पर बैठाओ, यहाँ पर बैठाओ, ए तो यहाँ पर ही आएगा, ठीक है। ए बाहर की ओर है, ए बाहर की ओर बैठा दे, ए बाहर की ओर, इसको बाहर की ओर बैठा, और अब देखो एफ और जी, या तो एफ या जी, या फिर एफ और जी, दोनों में से यहाँ पर ही आएंगे एफ और जी, ठीक है। अब जी अंदर की ओर लेते हैं तो एफ को बाहर की ओर लेना पड़ेगा। अब बोल रहा क्या, एफ के तत्काल बाएं कौन है, डी है, तो एफ के तत्काल बाएं अगर बाहर की ओर लेते हैं अपन एफ को, तो यहाँ पर डी आ जाएगा, फिर जी अंदर की ओर आ सकता है, ये पॉसिबिलिटी। अगर अपन एफ को अंदर की ओर ले लेंगे और जी भी अंदर की ओर हो जाएगा, लेकिन डी के दोनों निकटतम पड़ोसी क्या है, एक दूसरे के विपरीत है, दोनों अंदर की ओर नहीं हो सकते, तो एफ यहाँ पर आ जाएगा, एफ के तत्काल दाएं डी है, और यहाँ पर आ जाएगा जी, ये अंदर की ओर, ये तो बन गया। अब इसमें कंडीशन अपन की है 4 केंद्र की ओर देख रहे हैं, इसमें 4 केंद्र की ओर देख रहे हैं कि 1 2 और ये बाहर की ओर है, तो इसको अंदर की ओर ले लेते हैं, 3 ही हो गए, 4 नहीं, इसमें कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, ठीक है, तो एक बार रुक जाते हैं, या फिर यहाँ पर एफ और जी यहाँ पर लेते हैं, तो एफ तो इसमें बाहर की ओर ही होगा, या तो एफ तो यहाँ पर बाहर की ओर ले लेते हैं, और जी यहाँ पर आ जाएगा अंदर की ओर, ठीक है। अब देखो इसमें 1 और अंदर की ओर 2, ये 3 और ये 4 हो गए, ये बाहर की ओर हो जाएगा, तो आ रहे हैं, देखो कलर चेंज, एक तो ये जी है, एक जी है, एक कौन है, सी है, और एक बी है, और एक कौन है, एच है। आ रहे हैं 4 व्यक्ति, ऐसे बना सकते हो आप, इससे आपके अंदर पॉसिबिलिटी भी बन जाएगी, आपको अलग से डायग्राम भी नहीं बनाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट 7 पर्सन है, वेकेशन पर गए हैं,
7 व्यक्ति। पोज कर लेना वीडियो को, तारों को पजल बनानी है। और ये भी मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना आपकी पजल मेमोरी बेस है। मैंने थोड़ा बहुत चेंज किया है, बाकी मैंने पूरा ट्राई किया है कि मेमोरी बेस ही बने। अलग अलग देश पर है और जनवरी से स्टार्ट है, जनवरी फरवरी, देखो अप्रैल आ गए बीच में, तो ये मंथ अच्छे से देख लेना, जनवरी फरवरी अप्रैल। शॉर्ट में लिख लो, मई जुलाई अक्टूबर, जुलाई, ठीक है, और दिसंबर। यू जुलाई में गया, यू गया जुलाई में। अब देखो इसमें ऐसे कर सकते हैं अपन, जो 30 डेज या 28 डेज है उसको राउंड कर लो, से जल्दी से क्वेश्चन होने की। यू जुलाई में गया, ठीक है, और कोई नहीं। आर नॉर्वे गया, आर देख लेंगे। और जो पुर्तगाल गया वह जुलाई में नहीं गया, पुर्तगाल वाला जुलाई में नहीं गया, कल यहाँ पर। और आर उस व्यक्ति से 3 महीने पहले गया जो पुर्तगाल गया। अब देखो 3 महीने पहले, यहाँ पर बीच में डिफरेंस आ रहा है, देखो जनवरी फरवरी, यहाँ पर लिखते थे मार्च, अप्रैल मई जून, एक बीच में गैप है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, एक बीच, ठीक है। अब देखो पुर्तगाल से 3 महीने पहले कौन गया, आर, तो यहाँ पर अगर पुर्तगाल लिखते हैं तो 3 महीने पहले आर नहीं आएगा, यहाँ पर पुर्तगाल लिखते हैं तो 3 महीने पहले आर नहीं आएगा, पुर्तगाल यहाँ पर आ नहीं सकता। अगर पुर्तगाल यहाँ पर लिखते हैं तो 1 2 3 महीने पहले आ जाएगा, पुर्तगाल यहाँ पर आ जाएगा, 1 2 3 आर यहाँ पर, या फिर पॉसिबिलिटी, अगर पुर्तगाल यहाँ पर लिखते हैं अपन तो 1 2 3 आर भी आ सकता है, तो पुर्तगाल और आर, ठीक है। पी और टी मालदीव नहीं गया, पी और टी मालदीव नहीं गए। एक व्यक्ति है जो अप्रैल में मालदीव गया, मालदीव यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो अप्रैल में मालदीव यहाँ पर नहीं आएगा तो कैंसिल हो गया। पॉसिबिलिटी बना के चलो, जल्दी क्वेश्चन होता है। वी ना तो अप्रैल में गया नहीं मई में, तो वी यहाँ पर नहीं आएगा और वी मई में भी नहीं। एक व्यक्ति है दिसंबर में दुबई गया, दुबई वाला यहाँ पर आ जाएगा। पी दुबई नहीं गया, पी यहाँ पर नहीं है। पी से 3 महीने बाद कौन है, क्यू है। पी से 3 महीने बाद, अगर पी को यहाँ पर बैठाते हैं सबसे पहले तो 1 2 क्यू यहाँ पर आ सकता है। अगर पी को यहाँ पर बैठाते हैं अपन तो 1 2 क्यू नहीं आएगा, अगर पी को यहाँ पर बैठाते हैं नहीं आएगा, पी को यहाँ पर बैठाते तो क्यू नहीं, तो ये पॉसिबिलिटी पी को यहाँ पर बैठाए 3 महीने पहले, पी से 3 महीने बाद है तो क्यू यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और तो पॉसिबिलिटी पी को यहाँ पर बैठाते 1 क्यू नहीं आएगा। पी उस महीने के 3 महीने बाद गया जो न्यूयॉर्क गया, न्यूयॉर्क के 3 महीने बाद कौन गया, टी, तो न्यूयॉर्क को यहाँ पर बैठाते हैं तो टी नहीं आएगा, न्यूयॉर्क को यहाँ पर बैठाते हैं 1 2 टी यहाँ पर आ सकता है। एक पॉसिबिलिटी ये है, अगर अपन न्यूयॉर्क को यहाँ पर बैठाते हैं तो टी यहाँ पर आ सकता है, देख सकते दोनों दोनों पॉसिबिलिटी। यू उस व्यक्ति से 3 महीने पहले गया जो कैलिफोर्निया गया, देखो कैलिफोर्निया से 3 महीने पहले कौन गया, यू गया, तो कैलिफोर्निया यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और एक कौन, टी उस महीने, न्यूयॉर्क के 3 महीने बाद टी। अब देखो न्यूयॉर्क के 3 महीने बाद टी यहाँ पर भी आ सकता है, न्यूयॉर्क के 3 महीने बाद ये वाला न्यूयॉर्क पर टी यहाँ पर भी आ सकता है। अब देखो वी यहाँ पर नहीं है, वी यहाँ पर नहीं है, और वी यहाँ पर आ सकता है, या फिर वी यहाँ पर आ सकता है। आर गया नॉर्वे, आर नॉर्वे गया। अब यही बचा न्यूयॉर्क के 3 महीने, न्यूयॉर्क के 3 महीने बाद टी है, तो न्यूयॉर्क के 3 महीने बाद कौन है, टी है, ठीक है। और वी यहाँ पर, वी यहाँ पर नहीं, वी यहाँ पर नहीं, तो वी यहाँ पर आ जाएगा। और कौन सा बच गया, जो बच गया वो यहाँ पर लिख देना आप।
क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है? पॉसिबिलिटी बना के एक या दो पॉसिबिलिटी आपकी, एक दो लाइंस में पॉसिबिलिटी कट हो जाती, लेकिन पॉसिबिलिटी नहीं बनाएंगे ना, अपना माइंड में ये चल रहा होगा कि वो पॉसिबिलिटी सही नहीं हो जाए, ये वाली नहीं हो जाए, वो नहीं करो, 100% से करो, ठीक है? शब्द है ये, देखो मैं 2 से 3 क्वेश्चन हैं जो ऐसे क्वेश्चन लेके आई हूँ, बाकी मैं सारी पजल ही लेके, और पजल ही आई थी तो में आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने एग्जाम दिया है तो आपको पता होगा, बैंकिंग एग्जाम में मोस्ट ऑफ द पजल ही आती है। अगर 35 नंबर का मार्क्स है तो 20-25 क्वेश्चन पजल के ही आते हैं। पजल अपनी इतनी स्ट्रॉन्ग कर लो, हर चैप्टर हर टॉपिक पजल का अच्छा होना चाहिए। अगर नहीं है तो वो मेरे को कमेंट सेक्शन में ना, मैं करवा दूँ। तो इंटरव्यू है, वर्ड है पहला, 4-6 देखते हैं। देखो फर्स्ट कौन सा है इंटरव्यू का पहला, आई, आई, और चौथा ई, 6, और फिर 9, डब्ल्यू। वर्ड कौन सा? यू बन रहा है ना, 5 कोई वर्ड होता है? मैं तो ये क्वेश्चन है ना एकदम लास्ट में करती हूँ, जब पूरा पेपर हो जाता है ना तब भी मैं ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है और प्लस नेगेटिव मार्किंग जल्दी हो जाती है, तो मैं इसको लास्ट में प्रेफर करती हूँ। मेरे हिसाब से व्यू बन रहा है, वाइब कोई शब्द नहीं, तो बता देना मेरे को वाइब भी होता है, ठीक है? बाकी क्या बोल रहे हैं, ईच ऑफ लेटर यूज, ओके, इफ मोर देन फर्स्ट तो अपन को एक्स लिखना, इफ नो वर्ड कैन बी फॉर्म तो जेड लिखना है। अगर ये अर्थपूर्ण शब्द बनता है तो तीसरा अक्षर बताना है, व्यू का तीसरा अक्षर कौन है? ई, तो इसका आंसर ई हो जाएगा। ओके, अगर कोई दूसरा वर्ड बन रहा है तो नेक्स्ट पजल है ये, फ्लैट एंड फ्लोर से बनाए। 8 लोग हैं, 4 मंजिल पर रहते हैं, में से एक है सबसे नीचे, एक और सबसे ऊपर 4। मैं भी पॉसिबिलिटी, 2 पॉसिबिलिटी बना के चलूँ। बी के पश्चिम में, यू और एस दोनों एक ही फ्लोर पर रहते हैं। यू और एस फ्लोर, फ्लोर मतलब ये दोनों ऐसे साथ में रहेंगे, एस पहले आ सकता है, यू बाद में आ सकता है, लेकिन साथ, ठीक है? और डब्ल्यू के उत्तर पूर्व में कौन है? एस। डब्ल्यू के उत्तर पूर्व में एस है तो मतलब एस यहाँ पर बैठेगा, ठीक है? जो एक विषम संख्या वाली फ्लोर पर रहता है, डब्ल्यू कौन है? एक विषम संख्या वाले फ्लोर पर रहता है, डब्ल्यू यहाँ पर आ सकता है एक, तो फिर एक डब्ल्यू यहाँ पर आ सकता है। अब डब्ल्यू के उत्तर पूर्व में एस है, यहाँ पर यू आ जाएगा, यहाँ पर एस यू कहीं पर भी आ सकता है। एक्स के पश्चिम में कौन है? टी है, ठीक है? और वी के दक्षिण पश्चिम में कौन है? टी है। वी के दक्षिण पश्चिम में टी एक्स वी। अब टी एक्स वी यहाँ पर भी आ सकता है, टी एक्स वी यहाँ पर भी आ सकता है। एक बार रुक जाओ, एक्स और जेड अलग अलग वाले अलग अलग लेटर वाले फ्लैट में रहते हैं। अलग अलग लेटर मतलब एक्स और जेड, अगर एक्स यहाँ पर रह रहा है, इफ एक्स यहाँ पर है, इसमें ई आ रहा है एक्स के, तो जेड यहाँ पर आएगा इस वाले में, देख लेंगे। एक्स के ऊपर कौन है? जेड है, एक्स के ऊपर जेड है, ये यहाँ पर ऐसे बन सकता है, टी टी एक्स जेड कैसे भी आ सकता है, या फिर टी एक्स, अगर टी एक्स वी यहाँ पर बैठा दिया तो जेड ऊपर कहीं आ ही नहीं रहा है, तो टी एक्स और वी यहाँ पर भी आ सकता है, वी यहाँ पर भी आ सकता है, रुक जाते हैं, और जेड तो यहाँ पर ही आए, ठीक है?
जेड सबसे ऊपर वाले फ्लोर में नहीं रहता है, वैसे भी जेड सबसे ऊपर वाले फ्लोर में नहीं रहता। यू और डब्ल्यू पास पास वाले फ्लोर में रहते हैं, यू और डब्ल्यू पास पास वाले फ्लोर में रहते हैं, तो यू यहाँ पर आ जाएगा। वैसे भी यू और डब्ल्यू पास पास वाले फ्लोर में ही रह रहे हैं। वी है जो विषम संख्या वाले मंजिल पर नहीं रहता है, वी यहाँ पर नहीं रहता तो वी यहाँ पर आ जाएगा और ए को बच गया वो यहाँ। ठीक है, आ गए समझ में? ऐसे कर सकते हो। एक और वर्ड आ गया, ठीक है। ऐसे कितने अक्षर है कि आगे और पीछे आ लेते हैं। देखो ट्राई करो ये। अब देखो इसको ना वो करते हैं ना, जे का वर्ड क्या है, ई का 5 है, पी का, ए का, डायरेक्ट इसको ई एच आई जे के एल एम आर एस एफ जी आई जे ओ ओ पी क्यू आर आर एस टी डब्ल्यू एक्स टी ए बी एच आर एस डब्ल्यू डी ई एफ जी आई नहीं होगा, आई जे के एल एम जेड नहीं होगा, आई जे के एल एम डी एच आई जे के एल आर नहीं होगा, ओ पी आर एस आई जे के एल आर नहीं होगा, जेड नहीं होगा, आई जे के डी ई आई जे और कुछ आर एस। देखो एक एक दो तीन चार पाँच छः, छः बन रहे हैं क्या? आपका भी ये बन रहा है? आई थिंक 6 बन रहे हैं, फिर देख लेना ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंपनी में है मार्केटिंग, एचआर और आईटी। ये आया था पजल डिपार्टमेंट बेस। वीडियो को पॉज करते बनाते रहना। मार्केटिंग, एचआर और आईटी में 11 लोग हैं, ठीक है। मार्केटिंग, एचआर, कम से कम 2 है और अधिकतम 4 है, 2 से 4 ऐसे, ठीक है। एम एचआर में नहीं है, एचआर में नहीं। वी ना तो एचआर में है, नहीं क्यू के साथ है, वी नहीं आएगा यहाँ पर। और वी और क्यू डिफरेंट होता है ना, जब ऐसे बना लिया कोई पता चल जाएगा। और क्यू पी यू तीनों साथ में, ये तीनों साथ में, और वी डिफरेंट, एस और टी एक ही विभाग में है लेकिन आईटी में, एस और टी एक ही विभाग में है लेकिन आईटी में नहीं है, टी कैंसिल कर, ठीक है। जेड ना तो पी के साथ है, नहीं एम के साथ है, जेड ना तो पी के साथ है, नहीं एम के साथ, ये दोनों इसके साथ नहीं है, जेड के साथ। क्यू ना तो सी के साथ है, नहीं टी के साथ है, क्यू टी के साथ नहीं है और साथ नहीं है। ये दो देखो, सी और टी साथ में हो सकते हैं लेकिन क्यू के साथ नहीं होंगे। वैसे पी और एम साथ हो सकते हैं लेकिन जेड के साथ नहीं होंगे, इसलिए मैंने ऐसे बनाया, ठीक है। एम ना तो मार्केटिंग में है, ना ही यू के साथ है, एम मार्केटिंग में नहीं है और यू के साथ नहीं है, तो एम भी, एम यहाँ पर डिफरेंट, ठीक है। अब देखो एम यहाँ पर नहीं, एम यहाँ पर नहीं, तो एम यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो एम पी क्यू यू यहाँ पर आ जाएगा, या फिर एम पी क्यू यू, पॉसिबिलिटी बना के चलो, ठीक है। अब देखो पी क्यू यू वो यहाँ पर आ गया, वी यहाँ पर नहीं है, वाला यहाँ पर नहीं आएगा तो वी यहाँ पर आ जाएगा, इसमें वी यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी आ सकता है, रुक जाता। एस और टी यहाँ पर नहीं है,
SOT यहाँ पर आ नहीं सकते क्योंकि 5 लोग हो जाएंगे, तो SOT यहाँ पर ही आएगा, ठीक है। और Z है जो P के साथ नहीं है, M के साथ नहीं है, तो Z यहाँ पर आ जाएगा। Q है जो C के साथ नहीं है, T के साथ नहीं है, Q C के साथ नहीं है, T यहाँ पर नहीं आएगा, T यहाँ पर बस रुक जाता। A और C साथ में काम करते हैं और S के साथ नहीं है, साथ नहीं। और O है जो IT में काम करता है, O यहाँ पर आ जाएगा, O यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब A और C है, दोनों काम करते हैं लेकिन S के साथ नहीं है। देखो S के साथ A और C नहीं आएगा, A और C यहाँ पर भी नहीं आएगा, यहाँ पर भी नहीं आएगा। क्यों कैंसिल हो गई? क्योंकि 5 लोग आ रहे हैं काम, 5 लोग साथ में नहीं कर सकते, मैक्सिमम कितने 4 है, ठीक है। A और C देखो, A और C यहाँ पर एक बना ही लेते हैं, कंफ्यूजिंग नहीं होना है, पॉसिबिलिटी बना लो जल्दी से। देखो M और O यहाँ पर बैठाते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, T यहाँ पर नहीं है, T S और T दोनों साथ में है ना, T यहाँ पर नहीं आएगा, S और T, तो S और T तो यहाँ पर ही आएगा, ठीक है। अब देखो A और C है जो S के साथ नहीं है, A और C यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर नहीं आएगा, तो A और C यहाँ पर ही आएगा, ये हो गया। Z है जो P के साथ नहीं है और M के साथ नहीं है, Z है यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर नहीं आएगा, तो Z यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और Q है जो C के साथ नहीं है, T के साथ नहीं है, ऐसे भी नहीं है, तो कितने हो गए 3 9 4 10, एक और बच गया S, V बच गया ना, V यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं है V, यहाँ पर भी नहीं आएगा क्योंकि 4 मेंबर हो गए, तो V यहाँ पर आ जाए, ये पॉसिबिलिटी आप लोगों की बन रही है, बताओ मेरे को बन रही है? ऐसे बनाओ अपार्टमेंट बेस्ड पजल, कोई भी पजल अगर पॉसिबिलिटी बन रही है ना, बनाओ, जल्दी बनेगी। सोचते रह जाएंगे ना तो टाइम भी वेस्ट हो जाएगा और पता भी नहीं चलेगा, पजल में 5 मिनट चले गए आपके, ठीक है। 9% है, ABCD है, डिफरेंट मंथ्स में है, जल्दी से बनाओ। वीडियो को पॉज करते रहना, बनाते रहना। 9 व्यक्ति हैं, ओके, जनवरी से सितंबर। अब मैंने क्या बताया था आपको, राउंड बनाओ, फरवरी में, अप्रैल में से कुछ आया क्वेश्चन आया कि C इवेंट वाले में रहता है ऐसा कुछ, तो जल्दी से बना। A है जो 30 डेज वाले दिनों में रहता है, मैंने बोला ही था ऐसा आ सकता है, तो A यहाँ पर आ सकता है, या फिर A यहाँ पर आ सकता है, या फिर लास्ट में, ठीक है। A और C के बीच में 3 महीनों का गैप है, सॉरी टाइम भूल गई। A के ठीक अगले महीने में कौन है, B है, A के ठीक अगले महीने में, तो यहाँ पर तो B नहीं आएगा, तो कैंसिल हो गया। A और C के बीच में 3 है, 1 2 3, C यहाँ पर आ सकता है, 1 2 3 C। A और C के बीच में 3 है, 1 2 3 C, 1 2 3, ठीक है। C के बाद और D से पहले क्या है, बराबर है ना, तो देखो C से पहले ऊपर देख लो कितने हैं, 1 है, तो D के बाद भी 1 हो जाएगा। C से पहले नीचे नीचे कितने हैं, 1 ही है, ये होता है मिरर कॉन्सेप्ट। नहीं पता तो फ्लैट एंड फ्लो में मैंने करवाया, और बहुत जल्दी मैं फ्लैट एंड फ्लो का बेसिक यहाँ पर लेके आऊंगी, ठीक है। और कमांड बताओ, कमांड एक्स क्या किया, एक बार अपने कमेंट्स यहाँ पर में कमेंट सेक्शन बैंकिंग टाइटंस और मेरे वीडियो के नीचे कोई भी कमेंट लिख के बताओ, अच्छा लग रहा है तो अच्छा, बुरा लग रहा है तो बुरा, या फिर मैं ज़्यादा ऐसा भी कमेंट कमेंट लिख, अगर वो कमेंट आपका एक्सेप्ट नहीं कि मैम आप मेरे कमेंट एक्सेप्ट, आपने मेरे एक बार मेरे को, देन फिर सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट
एक बात देखो, आपका तो एग्जाम निकल जाएगा अगर आप लोग मेरे को फॉलो करते हो, सीरियसली फॉलो करते हो और अपनी डिमांड मेरे को बताते हो, वीक पॉइंट्स अपने बताते हो, तो 100% आपका सिलेक्शन हो। रीजनिंग में कहीं नहीं जाओगे आप, चाहे प्री हो चाहे मेन का, ठीक है। और मैं स्कोर कार्ड भी, अपने स्कोर कार्ड शेयर करने से कोई मतलब नहीं है, मेरे को पता है मेरे स्कोर कैसे है, और मेरे को, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर भी किया है मैंने लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम दिया है, लेकिन मैं अपनी यूट्यूब चैनल रैंकिंग टाइटन्स के चैनल पर आप लोगों के स्कोर कार्ड शेयर करना, ठीक है। ऐप के ठीक पिछले महीने में कौन है, ई है, ऐप के ठीक पिछले महीने में कौन, ओके, एफ और जी के बीच में 4 से अधिक लोग हैं, एफ और जी के बीच। अब देखो एफ और ई दोनों साथ में आएंगे, यहाँ पर कहीं आ रहा है एफ और ई, यहाँ पर आ सकता है, और एफ और जी के बीच में 4 से अधिक है, 1 2 3 4, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और अगर एफ और इसमें तो बनेगा ही नहीं, एफ और ई यहाँ पर बैठा देंगे तो 4 से अधिक लोग नहीं आ रहे हैं। ए से पहले कौन है, एच है, ए से पहले एच यहाँ पर, ये पॉसिबल, क्लियर है। अब आता है अपने कलर बेस है के साथ व्यक्ति के ऊपर एक, वीडियो को पॉज करते बनाते रहना, ठीक है। ये और ब्लू के बीच में 2 है, ये और ब्लू के, ये ऐसे भी बन सकता है, एक बार ये और ब्लू ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है, जब तक फिक्स पॉसिबिलिटी नहीं आ जाए जब तक बना, ओ और एल के बीच में 1 है, एल के ऊपर ओ है, एल के ऊपर ओ है, ये बना सकते हैं अपन, ठीक है। देखते हैं, एल और येलो के बीच में 3 है, तो एल ओ, और एल और येलो के बीच में 3 है, 1 2 3, येलो एल, यहाँ पर बैठा एल ओ, अब येलो को नीचे बैठाते हैं, 1 2 3, पिंक के ठीक नीचे कौन है, एन है, पिंक के ठीक नीचे कौन है, क्या, और टिल, और टिल और येलो के बीच में उतने ही है, और देखो और टिल के बीच में जितने, टिल और येलो, अब देखो और येलो के बीच में टिल आएगा, 1 2 3% है तो टिल यहाँ पर आ जाएगा, क्या, और येलो के बीच में टिल आएगा तो टिल यहाँ पर आ जाएगा, क्या, जे और पी के बीच में 1 से अधिक है, जे और पी के मैक्सिमम, मिनिमम तो 2 होंगी, 2 से अधिक, टिल और ऑरेंज के बीच में 2 व्यक्ति है, टिल और ऑरेंज, अब देखो 1 2 ऑरेंज यहाँ पर बैठा सकते हैं, ऑरेंज ऊपर भी जा सकता है, एक बार यहाँ पर लिखते हैं, तो और ऑरेंज के 2 है, देख लेंगे। एन को येलो और टिल पसंद नहीं है, एन को, एन यही है ना, एन को येलो पसंद नहीं है और टिल पसंद नहीं, और एल और जे को ऑरेंज पसंद नहीं है, देखो एल और जे को ऑरेंज पसंद नहीं है, एल और जे यहाँ पर नहीं है, देखो ये मैंने बताया ना, टिल और ऑरेंज के बीच में 2 है, टिल और ऑरेंज 1 2, ऑरेंज यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि एल को पसंद नहीं है, तो टिल और ऑरेंज यहाँ पर आ जाएगा, 7 हो गए ना, 1 2, अब ये और ये वाला बना लेते, के और ब्लू के बीच में 2 है, के यहाँ पर नहीं बैठा सकते, के यहाँ पर बैठाता है 1 2, ब्लू नहीं आएगा, के यहाँ पर बैठाता है तो 1 2, ब्लू नहीं आएगा, अगर के यहाँ पर बैठाते हैं तो 1 2, के यहाँ पर बैठाता है तो 1 2 ब्लू आ जाएगा, ये आ सकता है, पिंक और एन, पिंक और एन यहाँ पर आ सकता है, अगर देखो पिंक यहाँ पर बैठा दिया, जे और पी के बीच में 2 से अधिक है, जे और पी के बीच में 2 से अधिक है, जे और पी यहाँ पर बैठाते हैं, ये यहाँ पर नहीं आएगा तो पी यहाँ पर आ जाएगा, 1 2 3, ये यहाँ पर आ सकता है, यहाँ पर आ सकता है, एन को येलो और टिल पसंद नहीं, एन को यहाँ पर नहीं आएगा, एन एन यहाँ पर नहीं आएगा,
दोनों जगह एन नहीं आएगा एक बार, ठीक है। और पिंक के नीचे एन है, पिंक के जस्ट नीचे एन यहाँ पर आ जाएगा। और जे और पी के बीच में 2% है, तो जे यहाँ पर ऑरेंज वाले में जे नहीं आएगा तो पी आ जाएगा, 1 2 जे यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब के और ब्लू के बीच में के यहाँ पर आ जाएगा और ब्लू यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और बाकी कोई बच्चा है देख लेना यहाँ पर जो पर्सन बच्चे ना, बाकी मेरे हिसाब से पूरा। रेड वाला एन के नीचे है, एन के नीचे कौन है, रेड है, तो एन यहाँ पर एन के ये रहा एन है ना, रेड, तो जो पर्सन बचा है वो यहाँ पर लिख देना आप, ठीक है। हो गया कंप्लीट, देख लेना। नेक्स्ट, 9 व्यक्ति है, सर्कल बेस में है, ओके। नौ व्यक्ति है, अंदर की ओर ही देख रहे हैं। के बाएं से तीसरे स्थान पर कौन है, पी है, और पी और एम के बीच में 3 व्यक्ति है, पी और एम के 1 2 3, एम यहाँ पर आ जाएगा, के पी 1 2 3। एम के दाएं से दूसरे स्थान पर एल है, एम के दाएं से दूसरे स्थान पर एल यहाँ पर आ जाएगा। और क्यू के ठीक दाएं कौन है, एन है, क्यू के ठीक दाएं कौन है, एन है, या फिर क्यू के ठीक दाएं एन यहाँ पर भी आ सकता है, रुक जाओ। एन और आर के बीच में 1 है, एन और आर के बीच में यहाँ पर आर आ जाएगा। अब देखो क्यू के ठीक दाएं एन है, एन और आर के बीच में 1 नहीं आएगा, क्यू के ठीक दाएं एन है, एन और आर के बीच में 1 है, और आर और ओ एक दूसरे के नेबर है, आर और एक दूसरे के अंदर वाला राइट है, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये होमवर्क दे देती हूँ, सेम क्वेश्चन ही है, ओके। तो ये होमवर्क, मेरे को होमवर्क का आंसर चाहिए सबसे, अगर मेरा पढ़ाया हुआ तरीका अच्छा लगा। और ये है जैसे ऐड 3 करना है आपको, थर्ड में 3 ऐड करेंगे 4, और 5 में कौन सा ऐड करना है, ऐड करना है, और किस में ऐड 3 5, और 7 में 7 में ऐड करेंगे 5 में 3 ऐड करेंगे 8, और कुछ 7 और 8 में भी ऐड करेंगे 3, तो 2 में ऐड करेंगे 3 तो 5 हो जाएगा। और बाकी रिमेनिंग डिजिट है उसको बाकी में 5 घटा दिया जाता है, तो फर्स्ट 9 में से 5 गए 4, 6 में से 5 गए 1, और 8 में से 5 गए, और 6 में से 5 गए 1, सॉरी 7 में से 5, 7 में से 5 गए 2, ठीक है। बाकी जो दोहराए गए नंबर है उसको हटा दिया जाता है, तो इसको हटा दो, इसको हटा दो, और कुछ है नहीं। तो कितने नंबर्स के बाद एक तुरंत सम संख्या आती है, पीछा करती है, सम संख्या द्वारा पीछा किया जाता है, कितने नंबर्स के बाद सम संख्या द्वारा पीछा। इसमें देखो पीछा मतलब पहले एक ही नंबर्स है जिसमें सम संख्या के बाद पीछा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से 8 1 होगा, बाकी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में, तो दैट्स वाई नहीं है। ये मैं सारा जो फर्स्ट शिफ्ट का है वो मैं सारे क्वेश्चन लेके आई गई, और रिमेनिंग जो शिफ्ट है वो उनके भी पजल के क्वेश्चन लेके आई हूँ, ठीक है। बाकी कोई क्वेश्चन है जो आपको SBPO प्री में कंफ्यूज करता है, आपको याद है वो क्वेश्चन, तो वो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, मैं नेक्स्ट जो भी सेशन होगा उसमें करवा दूंगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, कीप प्लानिंग, कीप प्रैक्टिसिंग और कीप हार्ड वर्किंग, लगे रहो। एग्जाम में 2 महीने हैं, 2 महीने एकदम फोकस ऑन ओनली योर एग्जाम, बाकी सब कुछ छोड़ दो, कहीं पर भी नहीं जाना, अपने रूम में रहना है और अपने रूम में ही पढ़ना है, ओके। बाकी मेरा प्रो बैंकर्स इनसाइड 1 नेम से चैनल है,
टेलीग्राम चैनल, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, और यूट्यूब चैनल भी है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, पढ़ते रहिए।